नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। भारतीय जनता पार्टी की फायर ब्रांड नेता कही जाने वाली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जो एक बार फिर से घिरती हुई नजर आ रही है। दरअसल एक बयान स्मृति ईरानी ने ऐसा दे दिया जिसके बाद अब उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सबसे पहले आप स्मृति ईरानी के उस बयान 10 साल प्रधान सेवक के नाते इस परिवार के लिए जो वो भारत कहते हैं, उस परिवार के लिए जूझते जूझते परिश्रम करते करते आज राजनीति के उस पड़ाव पर पहुंचे हैं जहां इंडिया अलायंस के एक चारा चोर ने ये कहा कि मोदी का कोई परिवार नहीं। आज बड़ी विनम्रता से उस चारा चोर तक अगर नागपुर से आवाज जाए महाराष्ट्र की तो कहना चाहती हूं, हम हैं मोदी का परिवार, ये नौजवान है मोदी का परिवार। बोलो उससे, कौन है मोदी का परिवार? कौन है मोदी का परिवार? कौन है मोदी का परिवार? अरे जिसका परिवार 140 करोड़ का है उसका बाल भी बांका नहीं हो पाएगा। जुलाई का वो महीना साल 2012 जब पूरे देश में बिजली चली गई थी, 62 करोड़ लोग अंधकार में जी रहे थे। अगर तब रोशनी थी तो सिर्फ गांधी परिवार के घर में थी। रामलला का भव्य मंदिर निर्मित हो रहा था, जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए उनको भी आमंत्रित किया गया। अहंकार देखिए, उन्होंने आमंत्रण को ठुकरा दिया। देवेंद्र भाई, रस्सी जल गई, बल नहीं गया। और अगर राहुल गांधी तक मेरी आवाज पहुंचे तो कान खोलकर सुन लो, मैदान तुम चुनो, कार्यकर्ता हम देंगे। आओ, तुम्हारे 10 साल और मोदी के 10 साल के बीच में क्या फर्क है, इस पे चर्चा हो जाए। देखा आपने और सुना भी। दरअसल स्मृति ईरानी ने ये बयान दिया है आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लेकर। लालू प्रसाद यादव जो हाल ही में काफी ज्यादा निशाने पर आते हुए नजर आए भारतीय जनता पार्टी के, जब उन्होंने बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला और उनके हिंदू होने पर सवाल खड़े कर दिए। लालू प्रसाद यादव के भी उस बयान को समझिए, सुनिए कि आखिरकार क्या ये पूरा मामला है और क्यों स्मृति ईरानी उन पर बयान देकर फंसती हुई नजर आ रही है। पहले सुनिए जरा लालू प्रसाद यादव के इस बयान। मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई, तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है, और तुम्हारी माताजी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है, तुम्हारी माताजी का जब अवसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता, दाढ़ी छिलवाता। क्यों नहीं छिलवाया, बताओ? क्यों नहीं छिलवाया? देश भर में नफरत फैला रहे हो। राम रहीम के बंदों में ताकि भगवान जी को यही प्राण पखेरु, प्राण प्रतिष्ठा, बिना प्राण प्रतिष्ठा के भगवान जी इतना दिन से थे। बिहार में तो देखा आपने और सुना भी।
तो जो ये यहाँ पर अगर बात की जाए तो वार जो है वो शुरू हो चुकी है। वार यानी कि आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। एक बयान प्रधानमंत्री बेगूसराय से देते हैं, उस बयान पर लालू प्रसाद यादव आरोप लगाते हुए बयान देते हैं और फिर लालू प्रसाद यादव के बयान पर स्मृति ईरानी भी बोलती हुई नजर आती है। लेकिन यहाँ स्मृति ईरानी पूरी तरह से फंस गई है। उन्होंने जिस तरह से लालू प्रसाद यादव को चारा चोर कहा और अब उन्हें स्मृति ईरानी को सोशल मीडिया पर पति चोर की उपाधि दी जा रही है। सोशल मीडिया पर पति चोर ट्रेंड भी करता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है कि स्मृति ईरानी जो अपने बयानों को लेकर कई बार चर्चा में रही, फिर चाहे वो सिलेंडर के दामों को लेकर हो, चीनी के दामों को लेकर हो या फिर राहुल गांधी को लेकर दी गई सदन में वो टिप्पणी जिसमें राहुल गांधी पर फ्लाइंग किस को लेकर आरोप भी लगाते हुए नजर आए। और अब जिस तरीके से चारा चोर लालू प्रसाद यादव को कह दिया है, बता दें कि अब स्मृति ईरानी इस बयान पर खुद फंसती हुई नजर आ रही है और वो भी ऐसे समय में जब बयानों के चलते ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने कई दिग्गज नेताओं के टिकट काटे, चाहे मध्य प्रदेश में साध्वी प्रज्ञा हो, दिल्ली में रमेश बिधूड़ी हो या फिर उत्तर प्रदेश में बृजभूषण शरण सिंह। ऐसे में स्मृति ईरानी ने इस तरह का बयान देकर कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी है, क्योंकि खतरे में अब उनकी भी सीट नजर आ रही है। देखना काफी अहम रहेगा कि स्मृति ईरानी को लेकर क्या अब पार्टी का कोई यहाँ पर फैसला आता हुआ देखने के लिए मिल सकता है, जिस तरह से अपने बयान के बाद अब चर्चा में आती हुई नजर आ रही है। हालांकि उनका टिकट कटेगा इसकी संभावना बेहद ज्यादा कम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की दिग्गज महिला नेत्री के तौर पर स्मृति ईरानी देखी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान जरूर होता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल के लिए मेरी खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।